हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 जैक बोर्ड के जो बुक जनरली बच्चे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, एसके सिंह राइटर का बुक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का आज के वीडियो में हम लोग बुक में एवरेज प्रॉफिट मेथड के 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ 8 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4-year परचेज ऑफ द लास्ट 5 year। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 year वर 14,000, 15,000, 16,000, 15,000 एंड लास्ट 16,000। मैंने आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी, आप लोग प्लीज वहां से जाके देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग मुझे एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला बताइए। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टीचर टोटल प्रॉफिट मीन्स व्हाट? टोटल प्रॉफिट मीन्स जो हम लोगों के, जैसे इसमें 5 साल के क्वेश्चन को दिया हुआ है, 5 साल में इतने सारे, जैसे एक ईयर में 14,000 प्रॉफिट अर्न किया, 15, 16, 17, उसको हम लोग टोटल करेंगे। तो कैसे? 14,000 15,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 प्लस 16,000। ठीक है। एग्जाम में हम लोगों को सारी चीजों को प्रॉपर लिखना, एग्जामिनर को बताना है कि हम लोगों ने रट्टे नहीं मारे, हम लोगों ने एक एक चीज को अच्छे से पढ़ा है, तब आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे अकाउंट्स में। ठीक है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितना ईयर दिया है? 5 ईयर। तो सबसे पहले इसको टोटल करने से आपका आएगा 2,16,000 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 52,000। ठीक है। ये आंसर नहीं है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं। हम लोगों ने अभी तक सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकाला है। आपको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला गया है? गुडविल निकालने बोला गया। तो गुडविल का मैंने आप लोगों को क्या फॉर्मूला बताया था? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का गुडविल का मैंने आप लोगों को क्या फॉर्मूला बताया? चलिए फॉर्मूला बोलिए। एवरेज प्रॉफिट into number of purchase year। तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट क्या है? 52,000 अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो आया। नंबर ऑफ परचेस ईयर क्या है टीचर? क्वेश्चन में आपको दिया रहता है एक कितने नंबर, मतलब नंबर ऑफ ईयर डिवाइड किससे करना वो भी दिया रहता है, और नंबर ऑफ परचेस ईयर भी दिया रहता है। तो यहाँ पे दिया है 4-year परचेस, तो इससे हम लोग इंटू करेंगे 52,000 इंटू 4। तो इंटू करने से आएगा आपको 2,08,000। ये हो गया आप लोगों का आंसर। आप बुक पे मैच कर लीजिएगा, इतना ही आंसर है। तो आप 1 नंबर क्वेश्चन आप लोगों समझ गए, बना लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी क्या सेम है, फिर भी मैं सॉल्व कर दे रही, क्योंकि फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट किया था, उस पर बच्चे अक्सर मैसेज करे कि टीचर अभी तक आपने पोस्ट नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2-year परचेस। 2-year परचेस हमारा कहाँ यूज होगा? गुडविल में यूज होगा। ठीक है। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, डिवाइड देना है ना, 5 year। The profit for last 5 year were 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000 as it is same, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो चलिए आप क्या कीजिए, जब जितने बार भी क्वेश्चन सॉल्व करें ना, फॉर्मूला लिख के सॉल्व करें, ताकि आपको एग्जाम में ये आदत रहे और फॉर्मूला आप भूलोगे नहीं उससे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है मेरे साथ बोलिए, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा? 10,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000
प्लस 18,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना दिया था हम लोग का क्वेश्चन में 5 दिया था। अब इसको टोटल करने से हम लोग का क्या आंसर आएगा 75,000 आएगा टोटल करने से डिवाइडेड बाय 5 कट कर देंगे तो हम लोग आ जाएगा 15। अब हम लोग गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। $15,000 इंटू 2 बोला है 30,000 आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टार्ट करते 3 नंबर। एज इट इज सेम है, बट मैंने कहा था कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगी इसलिए कर रही हूँ। इजी है, आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, बट फिर भी मैं सॉल्व कर दे रही हूँ, आपको आंसर में कंफ्यूजन ना हो या जिनके पास बुक ना हो। अगर आप चाहते हैं कि और भी कोई क्वेश्चन चैप्टर पे मैं सॉल्व करूं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कमेंट कीजिए, चैप्टर कमेंट कीजिए और सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को सेम एज इट इज क्वेश्चन पढ़ते हैं। टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर वर, ईयर दिया हुआ 2014 टू 15 में कंपनी ने 20,000 प्रॉफिट किया, 15 टू 16 में 24,000, 16 टू 17 में 30,000, 17 टू 18 में 25,000, 2018 टू 19 में 18,000 प्रॉफिट अर्न किया। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, उसके सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, गलती से लिखा गया परचेस। ठीक है, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000 डिवाइडेड बाय कितना ईयर है 1 2 3 4 5। टोटल करने से क्या होगा, क्या आंसर आएगा टोटल करने से 1,17,000 डिवाइडेड बाय 5 23,400 ये होगा। फिर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। 23,400 इंटू कितना परचेस ईयर था 3 इंटू कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 17,200। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां तक आप लोगों को समझ में आएगा, इजी था। कुछ लास्ट क्वेश्चन टफ थोड़े हैं, ये सब क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला गया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फॉलोइंग केस एट 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर में 2,000 कंपनी ने प्रॉफिट किया, सेकेंड ईयर में 1,500 प्रॉफिट किया, थर्ड ईयर में 300 लॉस किया, फोर्थ ईयर में 3,000 प्रॉफिट किया, फिफ्थ ईयर में 3,800 प्रॉफिट किया। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट पहले 2,000 प्रॉफिट हुआ, फिर 1,500 भी प्रॉफिट हुआ, बट 3 ईयर में 300 रुपीज लॉस हुआ, तो इसलिए माइनस 300 प्लस फोर्थ ईयर में प्रॉफिट किया 3,000 का, फिफ्थ ईयर में भी प्रॉफिट किया 3,800 का, डिवाइडेड बाय 5। इसको कैलकुलेट सारी चीजें 2,000, 1,500, 3,000, 3,300 को ऐड करने के बाद -300 कर देंगे। ठीक है,
इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 5, कट कर देंगे तो आपका 2,000 आंसर आ जाएगा। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। एवरेज प्रॉफिट क्या है 2000 और नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना बोला गया क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 ईयर परचेस बोल दिया गया था। 3 इक्वल्स टू 6000 आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन से थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है। आप लोगों को अच्छे से समझना है, एक एक लाइन को पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा आंसर गलत आ जाएगा। एक भी 0 का ज्यादा लग गया, एक भी 0 कम लग गया तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन प्रॉपरली रीड आउट करते हैं। ए एंड बी आर अ पार्टनर in a firm, they admit C into the firm. The goodwill in the purpose is to be calculated of 2-year purchase. Goodwill calculate करना है 2-year purchase पे, ठीक है। Of average profit of last 3 year, profit at last 3 year were 10,000, 15,000, 30,000 respectively. सेकेंड ईयर प्रॉफिट इंक्लूड प्रॉफिट सेल्स ऑफ मशीनरी 10,000। देखिए आपको फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दे दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट ईयर में कंपनी ने अर्न किए हैं 10,000 रुपीज, सेकेंड ईयर में कंपनी ने अर्न किया है 15,000 रुपीज एंड थर्ड ईयर में कंपनी ने अर्न किए हैं 30,000 रुपीज। बट सेकेंड ईयर में कंपनी ने क्या किया है, ये जो 15,000 है इसमें जो मशीनरी सेल हुआ था 10,000 का वो भी इंक्लूड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 10,000 रुपीज, क्योंकि इसका तो हो जाएगा इसका 5,000। क्यों टीचर आपने माइनस किया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है सेकेंड ईयर प्रॉफिट, जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है इंक्लूड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज 10,000। इंक्लूड मीन्स क्या, जो भी प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न किया है 15,000 रुपीज, उसमें जो 10,000 हम लोगों ने सेल किया वो भी इंक्लूड है, इसीलिए आप उसको हटाइए, फिर जो वैल्यू आएगा वो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट होगा। तो 5,000 रुपीज हो गया। अब इसको हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट मीन्स व्हाट, 10,000, 5,000, 30,000 डिवाइडेड बाय 3। टोटल कर देने से आपका आ जाएगा 45,000, 3, 15,000। गुडविल कैलकुलेट करना है अब हम लोग को। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर क्या होता है टीचर, वो क्वेश्चन में दिया रहता है, आप लोगों को क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। 15,000 इंटू 2, आंसर आ गया 30,000। ये हम लोगों का आंसर हो गया। आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। यहाँ ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रखता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। द प्रॉफिट ऑफ फर्म फॉर द 3 ईयर वेयर एज फॉलो। 2017 में कंपनी ने 40,000 अर्न किए थे, 18 में 15,000, 19 में 20। बट उसके अलावा भी कंपनी ने कुछ काम किए थे जो इसमें अर्न नहीं हुआ है, ऐड नहीं हुआ है, तो हम लोग को समझना है। 2017 में जब कंपनी ने 40,000 रुपीज अर्न किए थे तो इंक्लूड एबनॉर्मल लॉस गेन ऑफ रुपीज 5,000 हुआ था, बट कंपनी ने इसे कैलकुलेट नहीं किया था। फिर 2018 में जब कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया 50,000 रुपीज का, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 10,000 का हुआ था, बट इसे भी कंपनी ने एड ऑन या सब्ट्रैक्ट नहीं किया था। 2019 में कंपनी ने 45,000 रुपीज प्रॉफिट किया था,
एक्सक्लूडिंग ₹5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ अ फर्म प्रॉपर्टी नॉट टू बी इनसिक्योर। ठीक है, तो ये भी चीज नहीं हुआ था। लास्ट में आपको कैलकुलेट क्या करना है, मेन पॉइंट, कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ अ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 year। मेन क्या है, एवरेज प्रॉफिट आपको बोल दिया है 3 year है एंड 2 year परचेज है। जैसे कि मैंने कहा था परचेज जो ईयर होता है वो आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है। तो टीचर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले वो बताइए। सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक को अरेंज करना आना चाहिए, आपको क्वेश्चन को अरेंज करना आना चाहिए कि सॉल्व करने के लिए हम लोग को प्रॉपरली करना क्या है। सबसे पहले आप ईयर लिखोगे, फिर प्रॉफिट लिखोगे, ईयर हो गया, प्रॉफिट हुआ, उसके बाद क्या होता है, ये सब एडजस्टमेंट इंक्लूड होता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे एडजस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद ये दोनों जब सॉल्व होगा तो एक आंसर आएगा, एक वैल्यू आएगा, तो आप लोग लिखोगे एडजस्टमेंट प्रॉफिट। ठीक है, तो 2017 में कंपनी ने अर्न किए 14,000 रुपीज, बट उसके बाद इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ₹5,000 हुआ था। तो एबनॉर्मल गेन इंक्लूड हुआ मतलब घट गया, तो क्या होगा, -5,000। एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूं आप लोगों को, जरूरी नहीं है लेकिन जनरली ये हर जगह अप्लाई हो जाए। जब इंक्लूडिंग होगा तो माइनस होगा, एक्सक्लूडिंग होगा तो प्लस होगा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बहुत जगह ये चीज फॉलो होता है, बट हाँ ये एबनॉर्मल गेन के केसेस में ही ज्यादातर होता है, तो इस चीजों को भी ध्यान रखिएगा। मत बोलिएगा टीचर इस फॉर्मूला में अप्लाई किया नहीं हुआ, पहले प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड आउट करो। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 40,000 में से 5,000 हम लोगों ने माइनस किया तो 35,000 आया। फिर 2018 में कंपनी ने 50,000 रुपीज अर्न किए, उसके बाद क्या किया, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस चार्ज हो गया, बट 2018 में कंपनी ने इसे एड ऑन नहीं किया, तब यहाँ पे ये प्लस होगा 10,000 रुपीज, तो ये हो जाएगा 60,000 रुपीज। 2019 में कंपनी ने क्या किया, 45,000 रुपीज कंपनी ने अर्न तो कर लिया, बट एक्सक्लूडिंग ₹5,000 रुपीज का प्रीमियम जो था, अगर आप प्रीमियम दोगे तो वो तो आपका घाटा, मतलब वो आपके लिए इन फ्यूचर प्रॉफिट है, बट अभी तो आपके अकाउंट से जा रहा है ना, तो वो आपके लिए क्या होगा, माइनस। आप बोलेंगे टीचर अभी आपने एक्सक्लूडिंग बोला था कि वो प्लस होगा, क्या कहा था, एबनॉर्मल गेन के लिए भी कहा था मैंने, एबनॉर्मल गेन बताया था ना कि इंक्लूडिंग एंड एबनॉर्मल गेन होगा तो माइनस होगा, एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन होगा तो प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रीमियम कट रहा है तो माइनस होगा 5,000 रुपीज। ठीक है, तो हो जाएगा 14,000, इसको टोटल कर लेंगे तो ये आपका हो गया 1,35,000 रुपीज। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। 1,35,000 नंबर ऑफ ईयर दिया है 3, कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 45,000। ये आपका आंसर नहीं है, गुडविल कैलकुलेट करने बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। गुडविल बोला गया, गुडविल इक्वल्स टू, गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। $45,000 नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में कितना बोला है, 2, ये हो गया आपका 19,000 आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है, नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार बैक जाके अच्छे से समझ लीजिए, तभी आगे बढ़िएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है एग्जाम के लिए। आप लोगों को जो अभी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से समझ लो ताकि एग्जाम के टाइम अच्छे से रिविजन कर पाओ। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट 5 ईयर पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर दे दिया, उसका प्रॉफिट दे दिया 6,000, 14,000, 4,000, 2,000, 16,000। कंपनी ने फर्स्ट ईयर तो प्रॉफिट लिया, अर्न किया 6,000, बट इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन का जो कैलकुलेशन था वो करना भूल गई। फिर सेकेंड ईयर में भी कंपनी ने प्रॉफिट किया 14,000 का, एक्सक्लूडिंग 4,000 इंश्योरेंस प्रीमियम भी कंपनी करना भूल गए।
थर्ड ईयर में कंपनी ने 4,000 रुपीज का 4,000 रुपीज का प्रॉफिट किया, बट आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 2,000, फिर 17 में लॉस कर लिया, 15 में कुछ नहीं हुआ, जैसे था चल रहा था, फिर 4 ईयर परचेज दिया, 5 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ईयर लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, एडजस्टमेंट लिखेंगे, फिर एडजस्टमेंट प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में कंपनी ने 6,000 रुपीज का प्रॉफिट किया, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन हुआ, माइनस 2,000, टोटल प्रॉफिट क्या हुआ 4,000। सेकेंड ईयर में कंपनी ने क्या किया, 14,000 रुपीज का प्रॉफिट तो किया, बट एक्सक्लूडिंग ₹5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम। आप बोलोगे टीचर अब क्या करें, तो इसको, सॉरी गलत हो गया था, यहाँ पे प्लस का साइन पड़ गया था, प्लस नहीं पड़ेगा। 14,000 कंपनी ने क्या किया, इंश्योरेंस पे किया दूसरी कंपनी को, तो वो उसका लॉस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000 रुपीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड ईयर में कंपनी ने क्या किया, 4,000 रुपीज का प्रॉफिट किया, बट आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस हो चुका था, तो 2,000 रुपीज आप चार्जिंग हो चुका है 2,000 फर्स्ट में, वो सब सारी चीजें कैलकुलेट हो चुकी है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा आंसर 6,000। फोर्थ ईयर में कंपनी ने किया, सीधे लॉस किया और कुछ कैलकुलेशन नहीं हुआ, तो डायरेक्ट यहाँ पे लॉस में आंसर आ जाएगा। लॉस में अकाउंट में लिखते हैं, ब्रैकेट में आंसर लिखते हैं, बेसिक चीजें पता ही होनी चाहिए आपको। 16 में फिफ्थ ईयर में कुछ भी नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन, कैलकुलेट करने से आपका आएगा 34,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो आप लोग, डायरेक्ट करते हैं आप लोग, फॉर्मूला लिख लेना, स्टेप बाय स्टेप ही करना है, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है। 34,000 डिवाइडेड बाय कितना ईयर पे कंपनी ने किया है, 5 ईयर पे, तो आ जाएगा 6,800। फिर गुडविल निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर, एवरेज प्रॉफिट क्या है 6,800, नंबर ऑफ ईयर कितना कंपनी में बोला गया 4 ईयर पे, तो आंसर आ जाएगा 27,200, ठीक है। समझ गए अच्छे से। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, जो एवरेज प्रॉफिट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है 4 से 5 मार्क्स का, इसलिए अच्छे से समझिएगा। नहीं समझ में आए तो बार बार बैक में जाके समझिएगा। ऑनलाइन क्लासेस का सबसे प्लस बेनिफिट यही है कि आप जब चाहे टीचर को जितना बार बुलवा सकते हो, समझा सकते हो कि टीचर समझाइए, बैक में जाइए और समझिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन है क्या। X and Y are a partner sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They agree to take into partnership 2/3 share. For this purpose, goodwill valued 2-year purchase. ठीक है। Of the average profit 4 year. ये चीजों को अपना अंडरलाइन कर लो ना तो इजी होगा समझ, इसलिए मैं भी अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। 2016 में कंपनी ने 1,50,000 का प्रॉफिट किया, 17 में 1,20,000 का प्रॉफिट किया, 18 में 1,80,000 का प्रॉफिट किया, बट 2019 में 1,70,000 का लॉस कर दिया कंपनी ने। तो आप अब क्या करोगे, डायरेक्ट इसे सॉल्व कर दोगे? नहीं, सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, क्योंकि एडजस्टमेंट में कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जिससे प्लस माइनस हम लोगों को करना पड़ सकता है। ऑन 1 अप्रैल 2018 a motorbike costing ₹50,000 was purchased and debited to travelling expenses account, on which depreciation is charged at 20% per calculate the value of goodwill। अब आप क्या करोगे, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ये जो 1 अप्रैल 2018 का जो कॉस्ट हुआ है 50,000 रुपीज,
ये आप 2018 में डालोगे या 2019 में डालोगे? सबसे पहले मेरे को बता। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो 2018 का प्रॉफिट जो भी हुआ है तो हम लोग 2018 में जो भी अमाउंट रहेगा उससे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। 2018 इसने कब का है? फर्स्ट ईयर। हम लोग का फाइनेंशियल ईयर क्या है? व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर है हम लोगों का 1 अप्रैल। और एंडिंग ईयर क्या है? ऑन द अकाउंटेंस बेसिस पे क्या है? 31 मार्च। ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से ट्विस्ट करता है, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इन बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको भूल जाते हैं। तो हम लोगों का आपके दिमाग में हमेशा माइंड में ये चीज रहना चाहिए। जैसे कोई पूछे व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल। जिस ईयर का पूछे उससे जाके बता दो 1 अप्रैल। व्हाट इज द एंडिंग ईयर क्या होता है? 31 मार्च। तो टीचर हम लोग क्या करेंगे, 30 मार्च 2018 में इससे कंपनी खत्म हो चुकी है उस ईयर का, तो ये जो प्रॉफिट जाएगा क्या हम लोग का 2019 में जाएगा? डेफिनेटली 2019 में जाएगा, क्योंकि कंपनी के लिए उसका फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल। ये आप क्या करोगे, मान लीजिए आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप ही कंपनी चला रहे हो, आपने अपना कैलकुलेशन कर लिया है कि आपको इस मंथ में 20,000 रुपीज की प्रॉफिट हो चुकी है। अब नेक्स्ट ईयर में चले गए तो क्या आप 2019 में बैक जाओगे? 2009 अगर 20 में आप लोगों ने अर्न किया है तो 19 में बैक जाओगे? नहीं, मैंने तो 2020 में अर्न किया था, इससे लॉस, इसी से माइनस। अब क्या करोगे? इस ईयर में जो भी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया उससे प्लस माइनस होगा, क्योंकि कंपनी का एंडिंग ईयर क्या होता है? 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल। चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि इसका वर्किंग नोट करना जरूरी है, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वर्किंग नोट में क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले लिखेंगे 31 फ्रेश पेज से स्टार्ट करते। बहुत ज्यादा यहाँ पे गिजिर पिजिर हो गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट क्या है हम लोग का? वर्किंग नोट 2019 में कंपनी ने क्या किया? लॉस किया। कितना अमाउंट लॉस किया? 1,17,000। फिर कार को परचेज किया 1 अप्रैल को। कितना में परचेज किया? 15,000। तो क्या परचेज किया टीचर, तो कंपनी का लॉस हुआ, तो वो लॉस माइनस करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कार का डेप्रिसिएशन हुआ, कार को उसने बेच दिया, ये जो भी किया डेप्रिसिएशन हुआ 20% पर एनम, तो 15,000 का 20% क्या आएगा? 10,000। उसको क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन हो तो कंपनी को कुछ प्लस पॉइंट मिला तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे 1,30,000। तो ये आ गया हम लोगों का 2019 का जो भी ये लॉस था, तो लॉस में आया। सारी चीजें इसमें लॉस ही थी, यहाँ पे लॉस। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो क्या था? 1,15,000, 1,20,000, 1,18,000, और लास्ट ईयर में कंपनी ने क्या किया? 1,30,000 का। इसको कैलकुलेट करने के बाद ही आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। वर्किंग नोट कैलकुलेट हो जाएगा फिर ही, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट तभी पता चलेगा आप लोगों को। तो कितना ईयर? 4 ईयर। कैलकुलेट करने से आपका आंसर आएगा 3,20,000 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 80,000। अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे हम लोग। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, 80,000 इंटू 2, 1,60,000। चलिए आज की वीडियो में हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कैसे कवर करते हैं प्रैक्टिकल सम सॉल्व करके मैंने बता दिया, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं सारी डिटेल्स बता चुकी। इस वीडियो में मैंने सिर्फ कैलकुलेशन कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताया। प्रैक्टिकल एसके सिंह ऑथर के बुक है। अगर आप और भी कोई सब्जेक्ट और भी कोई चैप्टर पे चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूं, या और भी कोई राइटर है
जो भी है कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, जल्दी वीडियो आ जाएगी, मेरे चैनल पे अपलोडेड हो जाएगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।